मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़र्ब हैदरी, लगाओ ज़र्ब हैदरी। मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें बार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ जिन्होंने दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो रसूलुल्लाह से टक्कर नहीं। वो मौलाना साहब वाली गल कि नबी ने टक्कर ले लवा मैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशाजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये ऐसा उन्वान है कि इसको संजीदगी से समझने की आप कोशिश करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बागियों ने शहीद किया और अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के जो शागिर्द थे, उनके जो कारकुन थे, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया, उस वक़्त हालात ऐसे हो गए थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उन्होंने मुतालबा किया कि आप बैयत ले लें, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ़ इनकार कर दिया। नाजुल बलागा में बहुत सारी जगहों पर यह बात आई है, और हज़रत अली ने ये बताया कि ये ऐसे हालात बन गए हैं कि रास्ता मुश्तबा हो गया है, और ये वो हालात थे कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। तो इन हालात में सहाबा इकराम के उमूमन 3 तबके हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साया था वो ऊपर से हट गया, और वहीं से जो कदम कदम पर रहनुमाई होती थी वो सिलसिला बंद हो गया, और यहूदियों ने अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी और उनके जो कारिंदे थे उन्होंने अपनी साजिशों को तेज़ कर दिया। तो ज़ाहिरी बात है सहाबा इकराम के इन हालात में 3 तबके हो गए। उनमें से एक तबका सहाबा इकराम का वो था जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक़ समझा और उन्हीं के साथ हक़ को समझा, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया और अपनी जान की बाजी लगा दी। और एक तबका सहाबा इकराम का वो था जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकबूल इंदल्लाह होने में उन्हें कोई इश्काल नहीं था। हज़रत अली की फ़जीलत में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाहिरी बातनी कमालात में उन्हें कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। वो इकरारी थे कि हज़रत अली की फ़जीलत भी मानते थे, लेकिन उनकी जो मुश्किल थी वो ये थी कि जिन सबाइयों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और खिलाफत के परखंचे उड़ा दिए, और उन्होंने इस्लाम के अंदर एक फ़साद बर्पा किया है, लेकिन अब वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रुप में हैं, और वो सिर्फ वहाँ शामिल नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उनका गलबा है। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाजुल बलागा के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि यमलिकूना ना वला नमलिकुहुम, कि वो हमारे मालिक बने हुए हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, यानी हमारा तसल्लुत उन पर नहीं है, उनका तसल्लुत हमारे ऊपर है। तो दूसरा तबका जो था वो इसी मुश्किल में था कि जब तक इन सबाइयों का तसल्लुत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है, उस वक़्त तक हम हज़रत अली का साथ कैसे दे सकते हैं? जब तक इनका तसल्लुत टूट ना जाए और हज़रत अली को इनके चोंगल से हम निकाल न लें, उस वक़्त तक वो हज़रत अली का साथ देने से इनकार कर रहे थे। और वो फिर हज़रत तलहा, ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के साथ हो गए। और तीसरा तबका जो था वो तबका था जिन्होंने अपनी तलवारों को देखकर और उन्होंने कहा कि ये वो तलवारें हैं कि बद्र ओहद में हमने कुफ़ार पर चलाई थी,
तो अब इस दौर में हम नहीं चाहते कि ये तलवारें मुसलमानों की गर्दनों पर इस्तेमाल हों, इसलिए वो न इस तरफ हुए और न इस तरफ हुए और वो खामोश होकर बैठ गए। आपके ये भी इल्म में होना चाहिए कि ये वो दौर था कि जिसमें हज़ारों सहाबा इकराम मौजूद थे, लेकिन जंगे जमल और जंगे सफ़ीन में बड़ी मुश्किल से 30 सहाबा इकराम इसमें शरीक थे। बहरहाल ये 3 तबके थे सहाबा इकराम के, और सब ने अपने अपने इज्तिहाद से अमल किया और सबका मकसद अल्लाह की रज़ा था, और उन्होंने जो भी अमल किया वो अपने इज्तिहाद के बुनियाद पर किया और वो अपने इज्तिहाद पर ही अमल करने के मुकल्लफ थे। आप इनकी मिसाल यूं समझें कि एक काफिला दिन की रोशनी में कहीं सफ़र कर रहा था, तो अचानक सूरज गुरूब हो गया और आंधी आ गई और इतना अंधेरा छा गया कि हाथ भी नज़र ना आने लगा, और सहाबे वो काफिला जो था वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। अब नमाज का वक़्त हो गया, अब नमाज पढ़नी है, सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए नमाज अदा करने के लिए, लेकिन किसी को भी किबले का यकीनी तौर पर कोई पता नहीं चल रहा था कि किबला किधर है। जब अंधेरा था वो एक दूसरे को भी नहीं देख रहे थे, तो हर एक ने तहर्री की और इज्तिहाद करके अपना रुख जो है वो मुतय्यन किया। मसलन किसी ने इस तरफ रुख कर लिया, किसी ने तहर्री करके इस तरफ कर लिया, किसी ने तहर्री करके इस तरफ कर लिया। बहरहाल अब फिक़ह क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है कि नमाज एक की हुई या सब की हुई? यकीनन शरीयत यही कहती है, अगरचे बज़ाहिर उनके रुख मुख्तलिफ सिमतों में थे, लेकिन नमाज सब की हो गई, क्योंकि सब ने तहर्री की, अपना इज्तिहाद करके और अपना किबला मुंतखब किया, तो वो अपने इज्तिहाद पर अमल करने के मुकल्लफ थे। तो सहाबा इकराम की मिसाल आप यूं समझिए कि सहाबा इकराम अपने इज्तिहाद के तौर पर, एक तबके ने इज्तिहाद किया और उनके इज्तिहाद ने उनको अली के साथ खड़ा कर दिया, और वो अली के साथ खड़े हो गए और वहां अली की हिमायत में अपनी जान की बाजी लगा दी। और दूसरे सहाबा वो थे जिन्होंने इज्तिहाद किया और उनके इज्तिहाद ने उनको हजरत अमीर मुआविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के साथ खड़ा कर दिया, और वो अपने इज्तिहाद के मुकल्लफ थे। और तीसरा तबका वो साकितीन का था जो खामोश हो गए। बहरहाल ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम, चाहे इस लश्कर में हो चाहे उस लश्कर में हो, ये सारे के सारे अपने इज्तिहाद पर अमल के मुकल्लफ थे, और इनका मकसद जो था वो अल्लाह की रज़ा को तलाश करना था। और हदीस पाक के अंदर आया है कि मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है और उसमें अगर वो सवाब पे चला जाए तो उसको 2 अजर मिलते हैं, अगर वो चूक जाए और ख़ता हो जाए तो उसको 1 अजर मिलता है, गुनाह नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर इनका आपस में यूं बज़ाहिर इख्तिलाफ नज़र आया भी है, रुख इनके मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे बरहक हैं और ये सारे के सारे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु हैं। बाकी कोई ये कहता है कि जी ये कैसे हो सकता है कि कोई खून भी बहे और किसी पर मुकदमा भी ना हो? तो देखें आप, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, खून भी बहा है और किसी पर मुकदमा भी नहीं हुआ है। आप मुज्तहिद की मिसाल ऐसे समझें जैसे डॉक्टर होता है। अब डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि डॉक्टर इंजेक्शन मारता है और बंदा फोत हो जाता है, तो डॉक्टर पर कोई मुकदमा नहीं बनता, ना कोई गिरफ्तार होता है, न जेल में जाता है, और वो जो है उसके खाते में ये नहीं आता कि डॉक्टर ने इसको मारा है। हाँ, हो डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर नहीं है और उसने इंजेक्शन लगाई और बंदा मर गया तो इस पर मुकदमा हो जाएगा। अगर है डॉक्टर, वो ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेशन के दौरान खून भी बहा रहा है और गोश्त को काट भी रहा है, और दौरान ऑपरेशन के अगर कोई मर जाता है तो डॉक्टर पर कोई मुकदमा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश बचाने की, लेकिन वो बचा न सके, तो अब वो मौत हो गई, डेथ हो गई, तो अब डॉक्टर पर कोई जो है एतराज़ नहीं होगा, न मुकदमा होगा, न गिरफ्तार होगा। तो सहाबा इकराम की जो मिसालें हैं, ये इनकी जो आपस में लड़ाइयाँ हैं, ये एक इज्तिहादी अमल है
और इनमें किसी सहाबी पर तनकीद करने का उम्मत में से किसी को कोई हक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये आप समझें कि ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है। हजरत तल्हा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने, वो 10 सहाबा जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर उनको जन्नती करार दिया, उनमें से एक हजरत तल्हा है और एक हजरत जुबैर है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। और हजरत तल्हा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इन तल्हा शहीदुन यमशी अला वजहिल अर्ज, के तल्हा रुए जमीन पर चलने वाले शहीद हैं। तल्हा जो है रुए जमीन पर चलने वाले शहीद हैं। तो देखें, शहीद वो होता है कि जिसका ईमान हो, बगैर ईमान के कोई शहीद नहीं होता। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत तल्हा को शहादत की खुशखबरी भी दी हुई है और जन्नत की खुशखबरी भी दी हुई है। हालांकि हजरत तल्हा हजरत अली के मद्दे मुकाबिल थे और हजरत जुबैर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नती कहा हुआ है, हालांकि वो हजरत अली के मद्दे मुकाबिल थे। और हजरत अली खुद अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं, तो हजरत अली भी जन्नती हैं। तो यहां वाले भी जन्नती हैं, वहां वाले भी जन्नती हैं। ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है कि दोनों हक और बातिल की लड़ाई हो और दोनों तरफ से जन्नती हो? तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि हजरत तल्हा, हजरत जुबैर वो भी जन्नती, हजरत अली ये भी जन्नती। पता चला कि ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई नहीं थी। और आपके इल्म में होगा, बहुत सारी रिवायतों में, किताबों में ये रिवायत आई है कि एक शख्स ने जो हजरत अली के लश्कर का था, उसने हजरत जुबैर पर हमला करके हजरत जुबैर को शहीद करके और दौड़ता हुआ आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसने खुशखबरी दी कि ए अली, मैंने तेरे दुश्मन जुबैर को कत्ल कर दिया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, इस बदबख्त को वहीं रोक दो, ये जुबैर का कातिल जहन्नमी है। अब देखें, हजरत जुबैर हजरत अली के मद्दे मुकाबिल हैं, हजरत अली के मुकाबले में लड़ रहे हैं, लेकिन हजरत अली उनके कातिल को जहन्नमी करार दे रहे हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर का वो कातिल है, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको जहन्नमी करार दे रहे हैं। तो जिस तरह हजरत जुबैर का कातिल अली के लश्कर में है और हुजूर ने उसे जहन्नमी करार दिया है, तो अम्मार बिन यासिर का कातिल हजरत अमीर माविया के लश्कर में है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बागी कहा है। पता चला कि जिस तरह हजरत जुबैर का कातिल अली के लश्कर में हो, अली फिर भी इससे बरी हैं, तो उसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर का जो कातिल है वो हजरत अमीर माविया के लश्कर में बज़ाहिर हो, लेकिन हजरत अमीर माविया उसी तरह इससे बरी हैं जिस तरह हजरत अली जुबैर के कातिल से बरी हैं। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की जो लड़ाई है, ये हक को बातिल की लड़ाई नहीं, ये सियासी लड़ाई है। और इसका इजहार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद किया हुआ है। नाजुल बलागा के अंदर मौजूद है, वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन वन्नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही वला यस्तज़ीदुनना अल अम्रु वाहिदुन इल्ला मख्तलफना फीहि मिन दम उस्मान। हजरत अली फरमाते हैं, सुनो, माविया और मेरा रब एक है, माविया और मेरा नबी एक है, माविया और मेरा दीन एक है, दावत एक है। ईमान में वो ना हमसे बढ़कर हैं ना हम उनसे बढ़कर हैं। अल अम्र वाहिदुन, मामला हमारा सारा एक है। इल्ला मख्तलफना फीहि मिन दम उस्मान, हमारी लड़ाई फकत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसास लेने के मुतालिक हुई है। पता चला कि जो लोग कहते हैं कि हजरत अमीर माविया को हजरत अली की खिलाफत पर एतराज था, ये कभी नहीं हो सकता। और ये जो हजरत अली का फरमान है, इसकी बिल्कुल तरदीद करता है। हजरत अली खुद फरमा रहे हैं, हमारा वजह इख्तिलाफ सिर्फ किसास उस्मान है, दमे उस्मान है। हजरत अली ने यहां वजह इख्तिलाफ खिलाफत को करार नहीं दिया। तो जो लोग कहते हैं कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला
अनु को एतराज हजरत अली की खिलाफत पर था, हरगिज नहीं। हजरत अमीर मुआविया को जब पता चला कि कैसर रूम ने हजरत अली पे हमले का इरादा किया, तो हजरत अमीर मुआविया ने उसको क्या खत लिखा था, और रूमी कुत्ते, अगर तू अपनी शरारत और इरादे से बाज नहीं आएगा तो अली का पहला सिपाही अमीर मुआविया होगा। ये सारी चीजें बता रही हैं हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की जो आपस में लड़ाई हुई, ये अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के जो कारिंदे थे, उन्होंने ये शरारतें करके सहाबा में गलत फहमियां डाली, और हजरत उस्मान के कातिल भी वही सबाई थे, और हजरत तलहा और हजरत जुबैर के कातिल भी वही सबाई थे। हजरत तलहा और हजरत जुबैर के बाद खुद हजरत अली के कातिल भी वही सबाई थे, और यही फे बागिया है, ये बागी गिरोह यही है जिन्होंने हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत की। उन्हीं के हाथों हजरत उस्मान शहीद हुए, फिर हजरत तलहा शहीद हुए, फिर हजरत जुबैर शहीद हुए, फिर हजरत अली भी उन्हीं के हाथों शहीद हुए, और यही वो फिया बागिया है, बागी गिरोह है। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है और बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इब्नी हादा सय्यदुन व लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन के लिए फरमाया, इब्नी हाजा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये दो अजीम जो गिरोह होंगे मुसलमानों के, उनमें ये सुलह करवाएगा। तो क्या ये हदीस बुखारी शरीफ की मिर्जे कोई नजर नहीं आती? आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन के लिए जो पेशन गोई फरमाई, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन दो गिरोहों के दरमियान में सुलह करवाई, वो कौन से थे? वो यही तो थे हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको फिया मुस्लिमीन करार दे रहे हैं और मिर्जा उनको फिया बागिया करार दे रहा है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के टक्कर में नहीं है। और दूसरी बात, ये वो लड़ाई है, ये वो जंग है कि इस जंग में हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की आपस में लड़ाई हुई, और भी जंगे जमल हुई, जंगे सफीन हुई। ये शरारत अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी और मालिक बिन अस्तर नखई, ये उन्हीं की शरारत थी। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान में जंगे सफीन हुई या जंगे जमल हुई, ये उन्हीं की शरारत थी, और उन्होंने सहाबा को आपस में लड़ाया था। जंगे जमल में जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काका बिन अमर को भेजा था हजरत तलहा और हजरत जुबैर के पास मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात आपस में उनके कामयाब हो गए और इत्तिफाक राय हो गया, और सहाबा इकराम में एक जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई। लेकिन वहां जो सबाई मौजूद थे उनकी नींदें हराम हो गईं, और उन्होंने रातों रात मीटिंग करके और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में इनको बनने नहीं देना, अगर ये आपस में बन गए तो हमारी मौत पर इनका इत्तेहाद होगा। फिर उन्होंने पूरी रात मीटिंग की। अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के जो कारिंदे थे, उन्होंने पूरी रात मीटिंग करके एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये बनाया कि जो है एक जो है तबका वो हमसे दो गिरोह हो जाएं, एक हजरत अली के लश्कर पर हमला करे और एक हजरत तलहा और हजरत जुबैर के लश्कर पर हमला करे, और सुबह सुबह होने से पहले पहले अंधेरे में ये हमला हो जाए। जब इस लश्कर पर हमला होगा तो ये समझेंगे कि उन्होंने पहल की है, और जब इस लश्कर पर हमला होगा वो समझेंगे कि इन्होंने पहल की है। तो दोनों लश्कर मैदान में निकल आएंगे और हर कोई ऐसे समझेगा कि पहल उन्होंने की, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं। और इसी तरह हुआ, तारीख के वर्कों में आज भी मौजूद है। तो इसमें शरारत किन की थी? किसी सहाबी की नहीं थी माअज़ल्लाह। ये शरारत अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की थी, और उनकी पूरी कोशिश थी, मालिक बिन अस्तर नखई, उसकी पूरी कोशिश थी कि सहाबा को एक दूसरे का दुश्मन साबित किया जाए और उनको बावर करके उनको आपस में लड़ाया जाए। अगर देखें सहाबा इकराम की आपस में लड़ाई हो गई, चलो ठीक है, अगर दो मुकद्दस हस्तियां आपस में गलत फहमी में अगर उलझ जाए तो ये तो कुरान में भी वाक़या मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम किसी गलत फहमी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोहे तूर से, और अपनी गुस्से में और तौरात की जो तख्तियां हैं वह अलकल अलवा उनको नीचे डाल दिया,
और हजरत हारून के बालों से पकड़ा, हजरत हारून की दाढ़ी से पकड़ा। अगर देखा जाए ये एक नबी की तौहीन है, और अगर गैर नबी के साथ ये मामला करे तो उसके ऊपर जो फतवा आएगा वो अहले इल्म जानते हैं। लेकिन यहां कोई फतवा नहीं लग सकता, क्योंकि यहां दोनों पैगंबर हैं, दोनों अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, और इनका मामला आपस में गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। तो उसी तरह सहाबा इकराम के मसले को समझा जाए कि सहाबा इकराम का मसला भी इनाद और बुग़्ज़ और नफरत की बुनियाद पे नहीं हुआ, बल्कि गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। और यही जो लड़ाइयां हुई हैं, इनके बाद हर दो तरफ से सहाबा इकराम की जबानों से कोई कलमा फखर नहीं निकला, बल्कि उन्होंने अफसोस किया है। उस तरफ से भी अफसोस के कलमे आए हैं, इस तरफ से भी अफसोस के कलमे आए हैं। हजरत अली का फरमान क्या मशहूर नहीं है? हजरत अली ने जब हजरत तलहा की लाश को देखा तो हजरत अली तड़प गए और आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अली फरमाने लगे, ऐ काश अली आज से 20 साल पहले मर चुका होता। तो ये सहाबा तो अफसोस कर रहे हैं, सहाबा इकराम तो दोनों तरफ से। देखें, इन लड़ाइयों में सहाबा एक दूसरे के जनाजे भी पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम एक दूसरे की तजहीद और तकफीन में भी शामिल हो रहे हैं, और सहाबा इकराम ने अफसोस का इजहार किया है दोनों तरफ से। और अकाबिरीन उम्मत ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अदल और इंसाफ उसकी मिसाल दुनिया देती है, जब उनसे यह सवाल किया गया कि सहाबा इकराम की आपस में लड़ाई हुई तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, ये वो खून है कि अल्लाह ने हमारे हाथों को उस खून से बचाया है, तो हम अपनी जबानों को उन खून से आलूदा क्यों करें। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये वो खून है कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को इस खून से बचाया, तो हम अपनी जबानों को उस खून से आलूदा क्यों करें। हजरत हसन बसरी से पूछा गया कि सहाबा इकराम की आपस में लड़ाई हुई, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा जवाब दिया, उस जवाब के बाद तो किसी चूं चरा की गुंजाइश ही नहीं बचती। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि सहाबा की जब आपस में लड़ाई हुई तो सहाबा वहां मौजूद थे, हम गायब थे, वो हाजिर थे, और जब वो लड़ रहे थे तो शरीयत के मसले को हमसे ज्यादा जानने वाले थे और हम उनसे ज्यादा जानने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि वो जिस मसले में आपस में मुत्तफिक हो गए, हम उनकी इत्तिबा करने लगे, जिस मसले में उनका इख्तिलाफ हुआ हमने सुकूत इख्तियार कर दिया। तो देखें, तमाम सहाबा ने और जो उस जंगों में शरीक थे उन्होंने अफसोस का इजहार किया। किसी सहाबी से कलमा फखर नहीं आया गलबा पाकर, और अफसोस ही किया। अकाबिरीन उम्मत बड़ी फेरिस्त है, उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों को बचाया, हम अपनी जबानों को आलूदा करना नहीं चाहते हैं। और ये शरारत जो थी, ये अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी और मालिक बिन अस्तर नखई और उनके जो हमनवा थे, उन्होंने शरारतें करके सहाबा को आपस में लड़ाया। आज मिर्जा जहलमी वो ये ख्वाहिश करता है कि जी अगर हम होते तो तलवार सौंत लेते, सहाबा इकराम पर तलवार सौंते। तो मुझे बताओ, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अगर इसने कलमा पढ़ा है, क्या आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, अल्लाह से डरो, और मेरे जाने के बाद सहाबा को तनकीद का निशाना न बनाना। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, इज़ा रायतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अगर मिर्जा जहलमी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है और इसमें वो सच्चा है और नबी का हया उसके दिल में है, तो कभी ये ख्वाहिश नहीं करेगा। लेकिन हालत ये है कि सहाबा पनाह मांग रहे हैं, अकाबरीन उम्मत पनाह मांग रहे हैं, और मिर्जा ख्वाहिश कर रहा है कि अगर मैं होता या हम होते तो सहाबा पे तलवार सोंते। और इस जाहिल इंसान की हालत यह है, जब सहाबा के गुलामों के गुलाम और गुलामों के गुलामों के गुलाम जब इसको चैलेंज करके इसके शहर में पहुंचते हैं तो ये अपने घर से बाहर निकल नहीं सकता, और ये सहाबा के ऊपर तलवार क्या सोंतता। तो ये
मिर्जा जहलमी इस दौर का अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी है, और इंशाअल्लाह इसका ताकुब किया जाएगा और इसकी धोखेबाजी खोलकर अवाम को बता दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।